हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राफेल लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी में राफेल को औपचारिक रूप से आईएएफ में शामिल कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के सामने 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलट्स ने जौहर दिखाए। अनिल विज ने राफेल पर कहा कि फाइटर जहाजों का सरदार राफेल आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। जैसे शेर की दहाड़ सुनकर जानवर छुप जाते हैं, उसी तरह जब ये दहाड़ेगा तो इससे शेर की गर्जना से हमारे दुश्मनों के हथियार छिप जाएंगे। यमुनानगर में कोरोना का कहर बरप रहा है। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे में 79 कोरोना के नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 89 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आम जनता से बार बार अपील की जा रही है कि लापरवाही न बरतें। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भिवानी में सहकारिता बैंक में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक ली और सहकारिता बैंक के कामकाज का जायजा लिया। तीन अध्यादेशों को वापस ले जाने और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। तो क्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में आड़ती और मजदूरों को नहीं जाने दिया गया था। हालांकि बाद में प्रशासन ने किसानों को इजाजत दी। कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में सिरसा के आड़ती और मजदूरों को नहीं जाने दिया गया। सुबह ही सिरसा पुलिस ने नाकेबंदी कर आड़ती और मजदूरों को मंडी में रोक दिया। महारैली में नहीं जाने देने को लेकर आड़ती और मजदूरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अनाज मंडी में ही जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ आड़ती और मजदूरों ने अपनी गिरफ्तारी देकर रोष भी जताया। कुरुक्षेत्र की पीपली महारैली में जा रहे किसानों, आड़ती और मजदूरों को दमनकारी नीति अपनाते हुए रोकने और गिरफ्तार करने के विरोध में सिरसा के किसान और कर्मचारी संगठनों ने लघु सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार के इन दमनकारी नीतियों से किसानों का आंदोलन टूटने वाला नहीं है। सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाई जा सकती है, जबकि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। उधर किसानों की रैली को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार मेरे किसान भाइयों को लावारिस समझने की गलती न करे। साथ ही हुड्डा ने कहा कि पीपली रैली में जा रहे किसानों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सरकार किसी को अपनी आवाज उठाने या कहीं जाने से रोक नहीं सकती। तीन अध्यादेशों को वापस ले जाने और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उसे किसान विरोधी बताया। शैलजा ने कहा कि आज जब किसान, मजदूर और आड़ती केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तब सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के किसान, मजदूर और आड़तियों के साथ है और सरकार की नीतियों का हम जोरदार विरोध करेंगे।
तो शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। पीपली रैली में किसानों को रोकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला है। किरण चौधरी ने कहा कि जगह जगह पुलिस के नाके लगाकर किसानों को रोका गया है, जो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि किसानों की आवाज लगाना, रैली तक ना पहुंचने देना लोकतंत्र को कुचलने के समान है। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन की जिद के चलते किसानों को लाठी डंडे सहने पड़े। गुरनाम सिंह ने कहा कि अगला आंदोलन इससे बड़ा होगा। सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारी भी अब लामबंद हो गए हैं। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और सरकार को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। गुरुवार सुबह बिजली कर्मचारी बिजली दफ्तर के गेट के सामने इकट्ठा हुए धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार द्वारा लाई जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। पृथला में 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया। गांव के सरपंचों की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा और विधायक राजेश शर्मा को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात की गुहार लगाएंगे कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण और गांवों के पक्ष में नहीं है। रेवाड़ी में 2 कॉलोनियों के निवासियों ने एकजुट होकर कॉलोनी में लगने वाले मोबाइल टावर का कड़ा विरोध किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ये मोबाइल टावर से खतरनाक रेडिएशन निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर इसके बावजूद भी मोबाइल टावर लगाए गए तो उन्हें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। हरियाणा प्रदेश संगठन महामंत्री दीपक अटेरना ने कहा कि करनी सेना कंगना के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लालसा में आकर अपने उसूल बदल लिए हैं। संगठन महामंत्री दीपक अटेरना ने कहा कि पद्मावत के समय हमें गुंडा कहा गया। हम जब भी नारी के सम्मान के लिए लड़े थे, आज भी अगर देश की बेटी कंगना के ऊपर कोई बात आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। चोरी की वारदात को 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वारदात को अंजाम देकर गुरुग्राम के पॉश इलाके व्यापार केंद्र में चोर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। चोर दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर लाखों का सामान चंपत कर फरार हुए। बताया जा रहा है कि इस सामान में लैपटॉप, कैमरा, कार्ड, कैश और दूसरे कई सामान शामिल थे। यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिले में जनवरी 2019 से लेकर अब तक एक बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनियां डिटेक्ट की गई, कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया। अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत 32 एफआईआर दर्ज की गई और कुछ और कॉलोनियां भी डिटेक्ट की गई हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
अंबाला हरियाणा रोडवेज ने 60 बसें अलग अलग मार्गों पर चलाने की तैयारी कर ली है। इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होने पर अब इन बसों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि बसें बंद होने से जहां रोडवेज की कमाई पर रोक लग गई थी, वहीं यात्रियों के भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। अब हरियाणा सरकार के आदेश के बाद उन्होंने अलग अलग मार्गों पर दौड़ने वाली 60 बसों को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। साथ ही सभी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र योजना से मेवात के किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर नूह प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। इस साल जिले में किसानों के 44 FPO बनाए जाएंगे। जिला बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसमें सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ का बजट भी रखा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में किसानों के किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाए जा रहे हैं। पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी द्वारा अस्पताल में उपचार करवाने आई नव विवाहिता से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि वो पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल में अपना उपचार करवाने आई थी और लिफ्ट में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी से सामने आया, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर से बदमाशों ने मारपीट कर 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर 40 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि कुछ ही दिन पहले इसने राजस्थान के पाल इलाके शहर में 55 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और गुरुग्राम के कासन गांव में परचून की दुकान पर सामान्य दिनों की तरह काम करने लगा था। पानीपत के गांव नामुंडा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल नामुंडा गांव की एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ फरार होने की योजना बना रखी थी, जिसके बाद उसके भाई ने पीछा किया तो फिर प्रेमिका के प्रेमी और उसके दोस्तों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद प्रेमी का भाई घंटों सड़क पर पड़ा रहा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने प्रेमी और उसके परिजनों पर मारपीट और जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या का आरोप लगाया। पलवल पुलिस ने मुखबिरी के आधार पर 3 बदमाशों को हथियार समेत अरेस्ट किया है। डीएसपी यशवाल खटारा ने जानकारी दी। यमुनानगर की शिवम वुड इंडस्ट्री के खुले चैम्बर में आग लग गई, जिससे इंडस्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने इस भयानक आग पर काबू पाया। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।